नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और हम पढ़ रहे थे इलियट के सिद्धांतों को। और इलियट ने 3 सिद्धांत दिए थे, जिनमें से पहला है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, दूसरा परंपरा का सिद्धांत और तीसरा वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है। इनमें से हमने इलियट के बारे में और जो इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है उसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इलियट के परंपरा की अवधारणा को। परंपरा का शाब्दिक अर्थ है पहले से चली आई हुई धारणाएं या मान्यताएं। अब देखिए, प्राचीन समय में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं और उन रीति रिवाजों को वर्तमान पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की देखा देखी उनका जो अनुकरण करती है, वही मान्यताएं और जो धारणाएं हैं वो क्या कहलाती है? परंपरा कहलाती है। इलियट का मानना है कि परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। परंपरा को छोड़ देने से हम वर्तमान को भी छोड़ बैठेंगे। अब देखिए कि कोई भी जो रचनाकार होता है या कवि होता है, वो किसी काव्य की रचना करता है तो वह परंपरा को अपनाते हुए काव्य की रचना करता है। यदि हम परंपरा को छोड़ते हैं तो हम वर्तमान को भी छोड़ बैठेंगे। इसलिए परंपरा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इलियट के पहले 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्वच्छंदतावाद का बोलबाला था और इसमें कवि की व्यक्तिगता और कल्पनाशीलता को महत्व दिया जाता था। अब देखिए, जो इलियट से पहले व्यक्तिवाद क्या था? ज़्यादा था और इसमें व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते थे। इलियट के समय जो स्वच्छंदतावाद या रोमांटिक का प्रचलन था, उसमें कवि की व्यक्तिगता और कल्पनाशीलता दोनों को ही महत्व दिया जाता था। इलियट ने अपने प्रसिद्ध निबंध परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा यानी ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में स्वच्छंदतावादी आलोचकों की इस मान्यता को अमान्य घोषित कर दिया कि प्रतिभा और अंतःप्रेरणा काव्य सृजन का मूलाधार है तथा प्रतिभा देवी शक्ति की देन है। अब देखिए, जो इलियट से पहले जो स्वच्छंदतावादी जो व्यक्तिवाद था, उसको इलियट ने अमान्य घोषित कर दिया और कहा कि कवि की जो प्रतिभा, यानी जो स्वच्छंदतावादी थे वो क्या मानते थे कि कवि की प्रतिभा और अंतः जो प्रेरणा है वही काव्य सृजन का मूल आधार है और जो उसकी प्रतिभा देवी शक्ति की देन है। तो इस मान्यता को इलियट ने क्या कर दिया? अमान्य घोषित कर दिया। इलियट ने व्यक्तिगता की बढ़ती हुई भावनाओं में व्यवस्था स्थापित करने के लिए, अनेकता को एकता में बांधने के लिए उन्होंने परंपरा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखिए, इलियट के समय जो व्यक्तिवादिता ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इलियट से पहले जो व्यक्तिवादिता ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसमें व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो इस बढ़ती हुई व्यक्तिवादिता की भावना के विरोध में और अनेकता में जो एकता लाने के लिए इलियट ने परंपरा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इलियट ने अपनी पुस्तक आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स में लिखा है, परंपरा से मेरा तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों रीति रिवाजों से है जो एक स्थान में रहने वाले एक समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। इलियट ने अपनी पुस्तक आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स में क्या लिखा है परंपरा के बारे में कि इसका सीधा सा स्पष्ट आशय है कि परंपरा का संबंध किससे है? संस्कृति से है और वह अपनी प्रगति में रीति रिवाज, जातीय जीवन, कला, दर्शन और साहित्य के जो उत्कृष्ट अंश है, उन अंशों को समाहित करती जाती है। इलियट का मानना था कि संस्कृति धर्म से भिन्न है, यद्यपि वह धर्म द्वारा नियंत्रित होती है। संस्कृति निर्माण में कला और साहित्य का योग वे स्वीकारते हैं और यह भी मानते हैं कि कलाकार को संस्कृति परंपरा का पूर्ण बोध होना चाहिए। देखिए, इलियट क्या मानते हैं कि संस्कृति निर्माण में कला और साहित्य का योग तो होना ही चाहिए। इस बात को वे
स्वीकारते हैं और साथ ही साथ क्या मानते हैं कि कलाकार को संस्कृति का पूर्ण बोध होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। परंपरा अतीत को वर्तमान से जोड़कर ज्ञान का विस्तार करती है। अब देखिए, परंपरा से ज्ञान का विस्तार होता है, अतीत और वर्तमान से जुड़ाव होता है। इसमें कलाकार या कवि जो होता है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता हुआ अतीत की धारणाओं से अवगत होकर कला और साहित्य की सर्जना करता है, उसका निर्माण करता है। तो परंपरा जो होती है वो अतीत को वर्तमान से जोड़कर क्या करती है, ज्ञान का विस्तार करती है। इलियट का कहना है कि परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है। वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। परंपरा तो अविच्छिन्न प्रवाह है जो अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक प्रवाहित रहती है। परंपरा का विस्तार देश में भी है और काल में भी है। देखिए, परंपरा कोई छोटी वस्तु नहीं है जिसे हम दूर जा सके या उससे पीछा छुड़ा सके, और परंपरा ना ही क्या है, मृत या अनुपयोगी है। मृत या अनुपयोगी है। यदि यह मृत या अनुपयोगी है तो उसे हम परंपरा की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि परंपरा का प्रवाह जो है वो क्या है, अविच्छिन्न प्रवाह है। वह नदी के प्रवाह की तरह लगातार चलती रहती है। इसमें बदलाव भी आते हैं, इसकी दिशा भी बदलती है, लेकिन जो इसका प्रवाह होता है वो कभी रुकता नहीं है। तो हम मानते हैं कि परंपरा अतीत की ही वस्तु नहीं, उसका संबंध वर्तमान और वर्तमान के साथ साथ भविष्य तक भी है। तो और इसका विस्तार देश में भी है और इसका विस्तार काल में भी है। तो परंपरा को हम मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं कह सकते। आगे देखिए, व्यक्तिगत प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है। परंपरा से जुड़कर ही कवि अपनी व्यक्तिगत क्षमता को अधिक सफलता और रमणीयता से उजागर कर सकता है, जैसे तुलसी और निराला का राम पर लिखा काव्य। अब देखिए, जो व्यक्तिगत प्रज्ञा होती है वो क्या होती है कि अब से पहले परंपरा को व्यक्तिगत प्रज्ञा का क्या माना जाता था, शत्रु माना जाता था। और ये दोनों ही क्या थी, अलग अलग विपरीत चीज़ें थी। जो परंपरावादी थे वो व्यक्तिवादिता को नहीं मानते थे, और जो व्यक्तिवादी थे वो परंपरा को नहीं मानते थे। जबकि इलियट जो थे वो ये चाहते थे कि इन दोनों में ही क्या हो, दोनों का बराबर समावेश हो, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी कवि की व्यक्तिगत प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध नहीं है या अलग नहीं हो सकती। अर्थात परंपरा से उसे कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ता है। वह परंपरा से निरपेक्ष भी नहीं हो सकता और विच्छिन्न भी नहीं हो सकता। प्राचीन समय में जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि ने रामायण में राम की कथा लिखी और उसके बाद भी रामायण की कथा लिखी जा रही है राम के बारे में। और जो तुलसीदास थे उन्होंने रामचरितमानस लिखा। निराला का राम पर लिखा हुआ राम की शक्ति पूजा महत्वपूर्ण है। इसमें परंपरा भी, अब देखिए, जो तुलसी का रामचरितमानस और निराला का शक्ति पूजा, जो दोनों ही ग्रंथ है, इनमें परंपरा भी दिखाई देती है और व्यक्तिगत प्रज्ञा भी। तो परंपरा से जुड़कर ही कवि अपनी व्यक्तिगत क्षमता को अधिक सफलता और रमणीयता से उजागर कर सकता है। परंपरा विरासत में नहीं मिलती बल्कि कठोर परिश्रम से प्राप्त होती है। देखिए, इलियट का मानना है कि परंपरा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाए, इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। परंपरा का
परिचय प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही अध्ययन और मनन करना पड़ता है और परंपरा से जो कथाएं, कहानियाँ, विचार और संस्कार जो चले आ रहे हैं उन सब से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाकर परंपरा का एक अंश हमें प्राप्त होता है। यह अतीत की जीवंत शक्ति है, इससे परंपरा का निर्माण होता है और भविष्य का अंकुर फूटता है। देखिए, परंपरा ऐसी जीवंत शक्ति है जिससे वर्तमान का तो निर्माण होता ही है, साथ ही साथ भविष्य का भी निर्माण होता है। परंपरा ज्ञान के अभाव में हम यह कैसे जान सकेंगे कि मौलिकता क्या है, कहाँ है। वस्तुतः अतीत को वर्तमान में देखना रूढ़िवादिता नहीं, मौलिकता है। वर्तमान कला का यथार्थ मूल्यांकन तभी संभव है जब उन्हें विगत कला रूपों के परिप्रेक्ष्य में परखा जाएगा, अन्यथा उसकी मौलिकता और श्रेष्ठता का आकलन नहीं हो सकता। जब तक हम ये नहीं जान सकेंगे कि अतीत में किस तरह की परंपरा थी, तब तक हम वर्तमान कला का यथार्थ मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें जो प्राचीन कला है, विगत कला, उस कला के परिप्रेक्ष्य में आज की कला का मूल्यांकन करना है। आज जो हमारी कला है वो प्राचीन कला से अधिक विकसित हुई है या नहीं हुई, तो हमें प्राचीन कला के प्रेक्ष्य में आज की कला का मूल्यांकन करना है, तभी हम जान सकेंगे कि परंपरा की मौलिकता और श्रेष्ठता क्या है। परंपरा के महत्व का प्रतिपादन करते हुए इलियट ने इस बात पर बल दिया कि कवियों का मूल्यांकन परंपरा की सापेक्षता में किया जाए। अब देखिए, परंपरा में पुराने जितने भी कवि हैं उन सब की तुलना जब वर्तमान से की जाएगी, तभी हम पता लगा सकेंगे कि उनकी कविता या काव्य कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए परंपरा की सापेक्षता में कवियों का मूल्यांकन होना चाहिए। अब देखते हैं इसका सारांश। इलियट द्वारा प्रतिपादित परंपरा सिद्धांत अत्यंत व्यापक और उपादेय है। परंपरा से ज्ञान का विस्तार होता है तथा अतीत और वर्तमान से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है कि परंपरा से ही क्या होता है, ज्ञान का विस्तार और अतीत और वर्तमान से जुड़ा होता है। इलियट परंपरा को रूढ़ि पालन के रूप में स्वीकार नहीं करते, अतीत के प्रति विद्रोह भी उसमें संभव है। अनेक युगों और कलाकृतियों के संकलित और मिश्रित प्रभाव से परंपरा का रूप निर्माण होता है। देखिए, अनेक तरह की जो कलाकृतियां हैं और जो संस्कृति है, उनके मिलने से, उनके मिश्रित प्रभाव से क्या होता है, परंपरा का रूप निर्माण होता है। और कवि का कर्तव्य है कि वह उसके प्रभाव को आत्मसात करे, आवश्यकता पड़ने पर उसे परिवर्तित और परिवर्धित करता चले। अतीत को वर्तमान में देखना कवि की मौलिकता है। अतः इलियट का परंपरावाद न तो रूढ़ि पालन है और न ही मौलिकता का विरोधी है। इलियट का जो परंपरा का सिद्धांत है वो ये नहीं कहता कि आप जो प्राचीन समय से रूढ़ि चली आ रही है उसी को अपनाते हुए चले, और न ही वह मौलिकता का विरोध करता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा इलियट की परंपरा की अवधारणा को, और मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक हो, और मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।